Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tahnita Jahangir and I am the student of Roderick Classes Chadra. Today I am going to present a topic on Coulomb's law and its applications. Before starting, let me mention a powerful Quranic verse. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. It means that Allah knows even the most hidden and smallest things in the universe. Now let's move to our topic, Coulomb's law. तो अब हमारी हेडिंग बनती है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है, जब अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस होंगे उनके बीच डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगी, दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस होंगे उनके बीच डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगी और उनके बीच जितना भी फोर्स होगा, एज वी नो कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच अब मैंने दो पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं तो इनके बीच जितना भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो निकालने में हमारी मदद करता है कूलम्स लॉ। ठीक है, उसके बाद अब ये जो F है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस बनती हैं, इन दो इक्वेशंस को मिला के हमें मिलता है ये वाला इक्वेशन F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। जहां पे ये K है ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या हम इसे कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ये K जो है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो यूनिट्स और मीडियम, एक तो यूनिट्स और मीडियम, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो यूनिट्स और मीडियम। तो इसके बाद हम देखते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। अल्लाह ताला सेज इन कुरान दैट ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग इन परफेक्ट बैलेंस। उसी बैलेंस को हम फिजिक्स में नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है जब एक बॉडी पे या पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होता है, उसे हम कहते हैं कि ये बॉडी या पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये बॉडी है और इस पे यहां से भी 10 न्यूटन फोर्स लगता है और यहां से भी 10 न्यूटन फोर्स लगता है, तो मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसमें नेट फोर्स जो है वो जीरो लगता है, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम की टाइप जो भी पोजीशन होती है, सेंट्रल पोजीशन होती है एक बॉडी की, उसे हम कहते हैं मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम की टाइम जो भी पोजीशन एक बॉडी की होती है सेंट्रल पोजीशन, उसे हम कहते हैं मीन पोजीशन। उसके बाद इस इक्विलिब्रियम की हमारे पास तीन टाइप्स बनती है। पहला जो टाइप है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब एक बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है और वो अपनी मीन पोजीशन पर नेचुरली वापस आती है, उससे हम कहते हैं कि ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, अगर हम इसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन पर वापस आएगी, तो इसे हम कहते हैं कि ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद है हमारा दूसरा टाइप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और ये बॉडी नीचे जाएगी, अपनी मीन पोजीशन पर कभी वापस नहीं आएगी, इसे हम कहते हैं कि ये बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद हमारा जो तीसरा टाइप है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी हर किसी जगह पर इक्विलिब्रियम अटेन करती है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम में हमारे पास एक केस है जो कि हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास केस है, इसमें हम दो चार्जेड बॉल्स लेते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये स्ट्रिंग से बंधी हुई है तो स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगा। अगर हम इसकी एफडीडी, अगर हम एक ही चार्ज लेंगे और उसकी एफडीडी बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे कि ऊपर से इसको लगता है टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा इसलिए लगता है क्योंकि ये और ये थीटा जो है वो बराबर होंगे। अगर हम इस टेंशन को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ से टी कॉस थीटा आएगा और यहाँ से टी साइन थीटा आएगा, और यहाँ से जो ये दो चार्जेड बॉल्स हैं ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है दोनों में। ठीक है, और ये m जो है ये है इसका मास, जो मास है वो नीचे की तरफ होगा, तो वो हम यहां से लेंगे m2g और यहां से हम ऐसे ही लेंगे, यहां से है Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यहां से है हमारे पास T साइन ऑफ थीटा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस में देखेंगे तो ये जो हमारे पास T साइन थीटा आता है, मतलब ये वाला ये और ये आपस में इक्वल है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। उसके बाद जो हमारे पास T cos थीटा है वो आता है हमारे पास m2g साइन थीटा के m2g के बराबर। उसके बाद जो हमारे पास T cos थीटा है वो होता है m2g के बराबर, ये इसके बराबर है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये देता है हमें T और T कैंसिल होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है tan थीटा और यहां से आता है Fe बाय m2g। ठीक है, वैसे ही अगर हम tan थीटा 1 और tan थीटा 2 को करेंगे डिवाइड तो हमें मिलेगा ये G और G कैंसिल होगा, Fe और Fe कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा m2 बाय m1। ठीक है, ये हमारे पास आता है फाइनल रिजल्ट।
जो कि हमें कूलम्ब्स लॉ से मिलता है, इन दोनों बॉल्स के बीच कितना फोर्स होगा। अब जो इन दो स्ट्रिंग्स में टेंशन होगा वो हम कैसे निकालेंगे। अब हम ये दोनों ही इक्वेशंस लेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड भी करेंगे और स्क्वायर भी करेंगे। एक साइड से आता है हमें टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी साइड से हमें मिलता है एफ ई स्क्वायर प्लस m2g स्क्वायर। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है इसका मतलब है 1, मतलब ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। और ये आएगा हमारे पास टी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एफ ई स्क्वायर प्लस m2g स्क्वायर के बराबर, ठीक है। उसके बाद अगर हम t को ही निकालेंगे तो t कितना आएगा हमारे पास, एफ ई स्क्वायर प्लस m2g स्क्वायर के बराबर। ये हमें मिलता है टेंशन जो कि उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। थैंक यू एंड इट्स ऑल अबाउट कूलम्ब्स लॉ। थैंक यू।